तो मोदी सरकार जान नहीं देख रहा है, वो प्राण लेने का काम कर रहा है। और 24 में विदा होकर जाएंगे ना तो फिर चिल्लाएंगे राम राम आएंगे। अरे भैया राम। जो ड्राइवर लोग हैं जिनके लिए हिट एंड रन के मामले में काले नियम बनाए गए हैं, इसमें शामिल हैं किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग। शंभू बॉर्डर पर किसानों के लिए कांटा का व्यवस्था किया जा रहा है। जो किसान ने उपज कर रहा है तो किसान है ना दाम लगाएगा कि उसमें हम किसान हैं और हमारा दाम सरकार लगाएगा। अनाज पैदा हमने किया है, खेती हमने कर रहे हैं, धान हमने उपजा रहे हैं, गेहूं हमने उपजा रहे हैं, तो हमने दाम लगावेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। अभी हम जहानाबाद में हैं और यहाँ पे जो देखिए कुछ लोग जो जुलूस लेकर निकल रहे हैं, इनका मकसद क्या है ये इनसे जानते हैं। चलिए सभी को नमस्कार सर, बताइए ये जो जुलूस है इसका मकसद क्या है सर? ये राष्ट्रीय स्तर पर जी आज और कल जी 16 और 17 जनवरी को फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद है, आम हड़ताल है जी जी। और इसमें शरीक हैं खास करके जो ड्राइवर लोग हैं जिनके लिए हिट एंड रन के मामले में काले नियम बनाए गए हैं। इसमें शामिल हैं किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग, जिसमें हमारा किसान संगठन अखिल भारतीय किसान महासभा भी शामिल है। उनकी मांग है कि जो मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लेते समय उन्होंने जो वादा किया था कि हम C2+ 50% के दर से स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार हम MSP का दर निर्धारित करेंगे और MSP को कानूनी दर्जा देंगे। साथ साथ बिहार में जो बाजार समितियां बंद है वो तमाम बाजार समितियों को फिर से चालू करेंगे। ये वादा किया था मोदी जी ने, भारत सरकार ने। इसके साथ साथ मजदूरों के लिए जो 4 कोड बिल बना दिया गया, 44 कोड बिल के जगह पर उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, इनको पुनर्बहाली की बात हुई थी। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। उसके तहत आज ये जहानाबाद में मार्च निकल रहा है, रेलवे स्टेशन से लेकर के और कारगिल चौक तक ये मार्च जाएगा। और इस मार्च के माध्यम से मोदी सरकार को हम लोग चेतावनी देंगे कि आने वाले दिनों में आपसे हिसाब किताब ये संगठन चुकता करेगी। इस संगठन में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ, रसोईया संघ, कर्मचारी संघ, सारे लोग शामिल हैं। तो यही आज का ये मकसद है। परिचय थोड़ा बोल दीजिए। रामबली सिंह यादव, अखिल भारतीय किसान महासभा के हम राज्यकारिणी सदस्य हैं और जहानाबाद जिला के अध्यक्ष हैं। चलिए जानते हैं कि जनता का राय क्या है। जो अभी शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और ड्राइवर पर जो कानून लगा है, इसके बारे में जनता की राय क्या है, बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? ड्राइवर पर जो कानून लगाया है सरकार ने जी, ये ड्राइवर के मानिए कि 8,000 10,000 पर वेतन पर रहता है, जो मजदूरा के काम कर रहा है वही ना रोज ड्राइवर चला रहा है। जो BA कर लिया, इंजीनियरिंग कर ले है, IAS IPS तो नहीं चला रहा है गाड़ी, मजदूरा टाइप के गाड़ी चला रहा है। मानते हैं कि एक्सीडेंट तू करेगा, तू कहाँ से भरपाई करेगा? 8 लाख 10 लाख रुपया कहाँ से देगा? बाल बच्चा के पोसेगा कि उसको भरपाई करने में रहेगा? तो सरकार ने काला कानून जो लाया है उसको वापस लेना चाहिए। शंभू बॉर्डर पर किसानों के लिए कांटा का व्यवस्था किया जा रहा है। पूरे ही हड़ताल है, पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल चल रहा है। किसान के सवाल हो, किसान का जो भी उपज का दाम लगाने सरकार नहीं दे रहा है। जो किसान ने उपज कर रहा है तो किसान है ना दाम लगाएगा कि उसमें हम किसान हैं और हमारा दाम सरकार लगाएगा। अनाज पैदा हमने किया है, खेती हमने कर रहे हैं, धान हमने उपजा रहे हैं, गेहूं हमने उपजा रहे हैं, तो हमने दाम लगावेंगे। इस बदल सरकार दाम हमारा लगाएगा कि हम इस भाव हम देंगे। आटा का आपकी
पूरे किसान मिलकर हमने आग्रह करते हैं किसान भाइयों से पूरे हिंदुस्तान में इस सरकार का, निकम्मी सरकार का उखाड़ कर फेंकना चाहिए। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सब एक धारा में आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार और मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। तबे गरीब का जान बचने वाला है, न तो जान नहीं बचने वाला है। जब तक ये सरकार रहेगा गरीब का अत्याचार, गरीब पर रोल चलाने का काम करेगा, बुलडोजर चलाने का काम करेगा। मोदी सरकार किसी का गरीब गुरबा का नहीं है, होने वाला है। और ये अमीरों से बात करता है, अमीरों अमानी के लेके चल रहा है। हम लोग यहाँ गरीब गुरबा हैं, गरीब गुरबा वोट देकर इनको जिताया था कि हम लोग के पक्ष में गरीब का, अति पिछड़ा महादलित के लोग का काम हम लोग के पक्ष में करेंगे। ये आज ऊंची लोगों के पक्ष में ही काम कर रहे हैं। सर, ये किसानों के साथ शंभू बॉर्डर पर जो सजा दिया जा रहा है, कांटों का रोड पर कांटा बिछाया जा रहा है और आंसू गैस का बौछार किया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? हिटलर देखे थे ना, जी। जो हिटलर था विदेशी का, ये प्रधानमंत्री हिटलर है। हिटलर है? हाँ, एक कसैया है, किसी को भी फांसी पर चढ़ा देगा। अगर हम बोल रहे हैं ना तो उसका ऑर्डर आ जाएगा तो हमरो फांसी यहाँ दिवा सकता है। अच्छा, हाँ, ऐसा जब किसान का नहीं है तो हम किसका हो सकते हैं? किसान एक सबसे अच्छा व्यक्ति माना भारत में। अगर अनाज उपजाएगा तब ना हम सब आप खा रहे हैं, अफसर खा रहा है। नरेंद्र मोदी कभी किसानी की है और करेगा तब ना पता लगेगा। और ड्राइवर की बात रही तो ड्राइवर आज जानते हैं ना कि गाड़ी चला रहा है, उसको 20 साल का सजा हो जाए तो लगता है कि मर्डर कर रहा है, तो कोई एगो चीटी पर चढ़ाना चाहता है। आप गाड़ी चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल, आप किसी को चीटी को चढ़ाना चाहते हैं? नहीं जी। नहीं, जान है जी। तो मोदी सरकार जान नहीं देख रहा है, वो प्राण लेने का काम कर रहा है। और 24 में विदा होकर जाएंगे ना तो फिर चिल्लाएंगे राम राम आएंगे। अरे भैया, राम किसको ना सुहाग लगता है? राम भगवान हम नहीं जानते हैं, हमारा दिल में है। जी जी। तुम कहोगे तब पूजा करेंगे। राम मंदिर बनाने से सब बेरोजगारी खत्म हो गया, करप्शन खत्म हो गया। नहीं जी। और बीजेपी की सरकार में इतना करप्शन है कि अगले सरकार टूटेगा ना तब नरेंद्र मोदी सहित सब जेल जाएंगे। इतना करप्शन है। सेल भेल ये देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन तोड़ के बना रहे हैं, इसमें कितना करप्शन है, लूटा जा रहा है पैसा। अभी वर्तमान में कुछ विपक्ष के घर सीट करने के लिए, अरे तोता देखे है ना, पिंजड़ा में रखे हुए, हम तोता रखेंगे ना तो पिंजड़ा में तोता के बंद कर लिया है। अब तोता के सिखा दिया है कि वहीं जाना है तो ओकरा ही मारेगा छापा। ओकरा आदमी ही जेरी सुन पैसा अमित शाह के बेटा के जांच करे ना जी जेरी सुन में बहुत बड़का बन गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी बीजेपी के नेता पर, कितने नेता पर ईडी घर गया, ईडी छापा मारा है? एको को नहीं। एको को नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो कार्रवाई करते हैं विपक्ष पर खाली। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनका सभी नेता ईमानदार हो। ना ना, सब बेईमान है। हाँ? उसका सब बेईमान है। देखिए वो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम, हाँ। आधा से ज्यादा के बीजेपी के बेटी मुस्लिम से ब्याह किया है जी। और वो कहता है कि हमारा मुस्लिम ही दुश्मन है, तब बेटी काला शादी करता है बीजेपी वाला नेतन। हाँ। बेटियां के ब्याह कर रहा है मुस्लिम है और कहता है कि दंगा कर रहा है हिंदू मुस्लिम, यही मानते हैं। ये बात पूछिएगा, आपका अगर बात होता होगा तब पूछ लीजिएगा कि कहा है जी, या बेटी के मुस्लिम ही शादी कर रहे हैं और राम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मतलब नाच रहे हैं मंदिरवा का जी। अब नाचने का काम करिएगा। हिंदू के मतलब क्या होता है? विरोध कर, तब सोचिए ना जी, कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। हम सब लालू जी के एम बाई के समीकरण के पार्टी में रहा है। एम बाई, हम तो यादव हैं, हम भगवान के वंशज हैं। नरेंद्र मोदी भगवान के वंशज है, उसका एकादो खानदान है, वंशज में आता है पहले। भगवान इंसानियत के होते हैं ना। अरे भाई, तो हमने इंसानियत कहा था, कह रहा है कि चोर है, लालू यादव चोर है। तो लालू यादव रेलवे में जिस समय थे ना तो इतना मुनाफा दिए कि सरकार अभी तक अगर 7 जन्म भी जाएगा ना तो एक आध को मंत्री नहीं मुनाफा देगा। आज किसानों पर शंभू बॉर्डर पर क्या हालात हो रहा है और ड्राइवरों पर जो हिट एंड रन केस का जो लागू किए हैं सरकार, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से उल्टा ही कानून लागू करने का प्रयास और लागू भी कर रहे हैं। उसका पुरजोर विरोध पूरे देश में हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया के द्वारा उसको प्रचारित नहीं किया जाता है और उल्टा न्यूज दिखाया जा रहा है, जनताओं को गुमराह किया जा रहा है। जो किसान बॉर्डर पर हैं उनका मांग जायज है जी। और इसका पूर्व में आप देखे होंगे कि जो किसानों के प्रति काला कानून लाए थे, एक केंद्र सरकार हताश होकर और वापस लेने का भी काम किया था। यह जो मांग भी किसानों का है, जायज है,
और एक दिन न एक दिन मोदी सरकार को इसमें है जो कानून को वापस लेना होगा। जी जी। साथ ही आने वाले आगामी लोकसभा के चुनाव में अंदर अंदर मन बना चुका है जनता कि इनको क्या करना है। ये अटल बिहारी की वाजपेयी जी की सरकार में शाइनिंग इंडिया का नाम सुने होंगे। शाइनिंग इंडिया का प्रचार बहुत जोरों से चला था, लेकिन हश्र और परिणाम आपने देखा होगा कि यह है जो हाशिए पर भाजपा की सरकार चली गई थी, भाजपा पार्टी। उसी प्रकार आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। ड्राइवर का भी जो मामला है, किसी भी ड्राइवर गाड़ी क्यों चलाएगा जब उस पर एफआईआर होगा और उसमें 5 लाख 10 लाख का प्रोविजन है कि आपको देना होगा, तो रोड पर चलने वाला यांत्रिक तंत्र है, यंत्र किसका और तंत्र खराब हो जाता है, यह कोई उसका जिम्मा नहीं लिए हुए है। इसलिए यह कानून को भी फौरन वापस ले लेना चाहिए। यह अपील है हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार से। आज तक नरेंद्र मोदी युवाओं की एक भी बात करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जब सुनिएगा मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान चाइना की बात इन्होंने कर और झूठा राम मंदिर का इस प्रकार का जो रोजगार का 2 करोड़ का वादा इन्होंने किया था, उस पर कोई आज तक चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आपको जो शिक्षा का जो प्रॉब्लम है, जो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है पूरे देश में, उस पर कोई चर्चा इनको करनी नहीं है। सिर्फ मंदिर मस्जिद और चाइना का बात करके यहाँ का जनता जो है उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन युवाओं है जो अगर वोटर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है युवाओं का, और युवाओं अपने रोजगार के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति सजग हो गया है नौकरी के लिए, तो अभी इनको निश्चित रूप से परास्त होना है। यहाँ पे किसान अपना मांग के लिए आंदोलन करते हैं, तो उस पर क्या हो रहा है व्यवस्था सरकार के द्वारा आप देख ही रहे होंगे। और आज रेलवे के छात्र जो अपनी मांग के लिए, वैकेंसी के लिए मांग किए थे, तो उनके साथ क्या हुआ ये भी आप लोगों ने देखा अपना। और अभी कुछ एक और है जो व्यक्ति। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या बोलना चाहेंगे, किसानों पर अत्याचार हो रहा है वहाँ पे आंदोलन में? किसानों पर आंदोलन जो कर रहे हैं उस पर अत्याचार होना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं हो। जी जी। क्योंकि जवान किसान मजदूर ही धरती का भगवान है। जी जी। इसलिए किसान को शांति से रैली करें और उनका सुरक्षा करना भी प्रशासन शासन का काम है। मोदी जी को आप क्या सलाह देते हैं कि बताइए इस पर अत्याचार होना चाहिए? तो सबसे पहले सलाह, बिहार में जो कर्मचारी हैं जो पेंशन खत्म हुआ है वो पेंशन लागू करें, और सेना का जो अग्निवीर है उनको सर्विस बढ़ा करें कि उनका पेंशन शुरू करें। चलिए, तो सभी लोग ये मकसद से जा रहे हैं और ये पे और अपना कमेंट जरूर मेरा दीजिएगा कि किसानों के लिए ये मोर्चा निकल रहा है और ड्राइवर पर जो कानून लगा हिट एंड रन केस का, उसके खिलाफ ये मोर्चा निकल रहा है। तो अपना भी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।